नमस्ते बच्चों। हम देखेंगे आज कविता सूरज सा चमके उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर और शब्द अर्थ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ देख लेते हैं। जैसे स्नेह का अर्थ होता है प्रेम मीन्स लव। उर मीन्स होता है हृदय दैट मीन्स हार्ट। कुंदन का अर्थ होता है सोना मतलब गोल्ड। उपवन का अर्थ होता है बगीचा, बगीचा मतलब गार्डन या पार्क। धरा, धरा का अर्थ होता है धरती दैट मीन्स अर्थ। और अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमें वन वर्ड में आंसर देना है इसका। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कविता सूरज सा चमके कि कवि का नाम क्या है, मतलब इसके जो पोएट हैं उनका नाम क्या है। तो कविता सूरज, इसका आधा आंसर हमें यही लेना है। कविता सूरज सा चमके के कवि का नाम अखिलेश श्रीवास्तव चमन है। तो मतलब आधा आंसर हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बस हमें वन वर्ड इसकी प्लेस में रिप्लेस कर देना है, अखिलेश श्रीवास्तव चमन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने मिलजुल कर क्या पीने की बात की है। तो उत्तर है कवि ने मिलजुल कर अमृत विष पीने की बात की है। हमें यहाँ पे देखिए एक एक शब्द में उत्तर देना है। फिर थर्ड है हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उत्तर है हमें हंसते हंसते जीवन जीना चाहिए। फिर फोर्थ है कविता में किन किन को एक बताया गया है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सब सिर्फ एक ही हैं इस दुनिया में। तो कविता में धरा, गगन और पवन को एक बताया गया है। धरा मतलब होता है अपना अर्थ, गगन मीन्स स्काई, पवन मीन्स एयर। तो ये धरा, गगन और पवन को एक बताया गया है। फिर इसके बाद नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में हमें लिखना है, मीन्स 2-3 लाइन में लिखना है। तो पहला प्रश्न है हम सबके दिलों को कैसे एक बना सकते हैं। तो उत्तर है हमें कठिन समय में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यह सब करके हम सबके दिलों को एक बना सकते हैं। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या है, मुश्किलों का सामना करने से क्या होगा। जो मुश्किलें यानी डिफ़िकल्टीज आती हैं उसको फेस करने से क्या होगा। तो इसका उत्तर है मुश्किलों का सामना करने से हम निडर मतलब फियरलेस या ब्रेव हो जाएंगे और हम कुंदन मीन्स गोल्ड, सोने के समान चमक जाएंगे, शाइन करेंगे। फिर है दिए गए प्रश्नों का उत्तर 30 से 35 शब्दों में लिखना है। थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं। मूल्यपरक मतलब अपने वैल्यूएबल क्वेश्चन है, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है जो भी आपको इस कविता से समझ में आया है। तो इसका उत्तर है इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें सूरज के समान चमकना चाहिए, शाइन एज अ सन। हमें फूलों की तरह महकना चाहिए, मतलब हमें जैसे फ्लावर्स स्मेल करते हैं गुड स्मेल, वैसे महकना चाहिए। और हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए और हमें खुशी से जीवन जीना चाहिए। तो इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें सूरज के समान चमकना चाहिए और फूलों की तरह महकना चाहिए और सबको मिलकर रहना चाहिए और खुशी से जीवन जीना चाहिए। तो ये चारों पॉइंट हमें लिखने हैं। फिर इसके बाद है नयन किसी के रहे न गीले। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, नयन किसी के रहे न गीले, हंसते हंसते जीवन जीले। पंक्तियों का हमें अर्थ समझाना है, इसका क्या मीनिंग है। तो ये जो पंक्ति है इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं हो। नयन मतलब होता है आईस या नेत्र अपने, तो उससे किसी के गीले ना हो, मतलब उसमें कोई आंसू ना हो, दुखी ना हो। मतलब इस संसार में कोई, इस पंक्तियों का अर्थ है इस संसार में कोई भी मनुष्य दुखी ना हो और किसी के भी आंखों में आंसू ना आए और सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी से बिताएं। तो ये थे प्रश्न उत्तर सूरज सा चमके। और